हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनश्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो मैं इस चैनल पर किताबों के बारे में वीडियो बनाती हूँ। अगर आप एक किताब लवर हो और किताबों के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर आपको नए और पुराने किताबें पढ़ना पसंद है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के एक उपन्यास के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है निर्मला बाय मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और इस किताब का प्रथम संस्करण 1927 में हुई थी। इस उपन्यास की कहानी को लेकर धारावाहिक और फिल्में भी बन चुके हैं। और तो इस कहानी की कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर है, तो मेन कैरेक्टर जो कि है वो निर्मला है। तो कहानी ये है कि निर्मला का विवाह दहेज की वजह से नहीं हो पा रहा था और निर्मला की पापा की मृत्यु होने के बाद उसके घर वाले तंग आकर निर्मला की विवाह एक 35 वर्ष के आदमी, उसका नाम तोताराम है, उससे करवा दिए। तो तोताराम पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसका 3 बेटे थे। और जो पहला बड़ा बेटा का नाम था मनसाराम और उसके बाद जियाराम और सियाराम था। तो तोताराम एक संकाड़ू किस्म का आदमी था जो कि एक वकील थे और वो छोटी छोटी बात को लेकर शक किया करते थे। बड़ा बेटा तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम जो कि निर्मला को अंग्रेजी सिखा रहा था और मनसाराम का निर्मला के साथ बैठना और बातें करना और उससे अंग्रेजी पढ़ाना ये तोताराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो तोताराम जिस प्रकार का संकाड़ू आदमी थे वो निर्मला और मनसाराम की माँ बेटे की पवित्र रिश्ते को संदेह करने लगे। तो इसकी वजह से मनसाराम को निर्मला से मिलने के लिए मना कर दिया और निर्मला को भी मनसाराम से मिलने के लिए वो मना कर दिए। तो मनसाराम को इसी बात से इतना दुख हुआ और वो घर छोड़कर अपने हॉस्टल में रहने लगे। तो वो इसी बात को लेकर इतना परेशान थे कि वो एक मानसिक जोर का शिकार हुए और तो डॉक्टर मनसाराम को बचाने के लिए बहुत कोशिश की और उससे खून की कमी थी और निर्मला ने उसे अपने खून देने के लिए तैयार था, पर बहुत कोशिश के बावजूद भी मनसाराम की मृत्यु हो गई। मनसाराम की मृत्यु होने के बाद तोताराम ने पश्चाताप के अलावा और उनके पास कुछ भी रास्ता नहीं था। तो इसके बाद निर्मला की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई और निर्मला की मकान की नीलामी हुई और कहानी में 2-3-4 कैरेक्टर बढ़ गए जिसके वजह से कहानी का मोड़ पूरा चेंज हो गया। तो निर्मला की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने आशा रखा और वो मनसाराम की तरह दिखता था और उन्हें लगता था कि मनसाराम वापस आ गया। निर्मला की मकान की नीलामी के बाद उनके पास घर चलाने के लिए इतने पैसे भी नहीं थे और निर्मला एक बीमारी का शिकार भी होता है और दिन भर दिन उसकी बीमारी बढ़ती भी जा रही है और उसने सबके साथ रूडली बिहेव करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह उसकी रूडली बिहेव के कारण तोताराम घर छोड़कर कहाँ चला जाता है। कहानी के अंत में ये होता है कि निर्मला की बीमारी बढ़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पास कोई भी नहीं है उसके अंतिम संस्कार करने के लिए। तोताराम छद्मवेश में आकर उसके अंतिम संस्कार करता है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी पढ़कर मुझे कैसा लगा। ये एक बहुत ही दुखद कहानी है। तो ये कहानी संपूर्ण रूप से दहेज प्रथा को विरोध करता है। तो दहेज ना देने पाने की वजह से ही निर्मला की शादी टूटी रही थी और वो मजबूरन एक 35 वर्ष के आदमी से शादी की जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। उसके साथ साथ मनसाराम जो कि लाइफ ही उसके पिता के वजह से बर्बाद हो गई। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने सभी कैरेक्टर को प्राधान्य दिए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।